इन धमकीबाजों का इलाज क्या है? आज महाबहस इसी पर और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ना शुरू हो गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ है, मनोज यादव काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ सैयद नाजिम अली भी जुड़ेंगे और विनोद बंसल वीएचपी के प्रवक्ता भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, विस्तार से चर्चा करें, सबसे पहले आप लोगों के ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड में। और सवाल मेरा एक एक करके यही है, बात चाहे धमकीबाज की हो, गालीबाज की हो या सरतन से जुदा वाले गैंग की हो, इसका इलाज क्या है परमानेंट? सबसे पहले एसएन सिंह, 30 सेकंड। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक न्यायप्रिय व्यवस्था चल रही है और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो बर्क साहब खून की नदियां बहाने की बात कहते हो या कोई भी कहता हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश के 5 साल पहले के भी शासनकाल को आप देखे होंगे, बिना जाति धर्म क्षेत्र को देखते हुए सरकार वही कार्य करती है जो सबके लिए अच्छा होता है। और हम भरोसा दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में कुछ अराजक तत्व पहले से इस तरह की कई बार कोशिश किए, लेकिन प्रदेश की जनता इतनी जागरूक है, प्रदेश की जनता आज सरकार के साथ है कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य पूरे हो गए और 30 सेकंड पूरे हो गए। आगे और विस्तार से बात रखने का मौका मिलेगा, लेकिन अब मनोज यादव काका जी बताइए, तिरंगे अभियान से जुड़ने पर सर तन से जुदा, एक बार फिर से वही हमारे बीच में है, कहीं गया नहीं है, सर तन से जुदा वाली सोच। 30 सेकंड। हर तरह के नफरती लोगों को और जो लोग भी कट्टरता भरा बयान और कट्टरते भरे व्यवहार का समर्थन करते हैं, उनके खिलाफ सरकार की और समाज की सबकी जिम्मेदारी है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और खास करके संगीत सोम जैसे लोगों को, जो 2-2 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं, जो उन पर दंगे फैलाने से लेकर के और लोगों के साथ लोगों की जमीन हड़पाने तक का उसी सरधना विधानसभा में आरोप है, ऐसे लोग जब कह रहे हैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ सरकार की है। जब संगीत सोम जैसे विधायक पूरा हो गया आपका, तो मात्र 4 संगीत सोम पर कार्रवाई हो उसका जिक्र किया, लेकिन सरतन से जुदा वालों के साथ क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, इस पर आप नहीं बोले, लेकिन अभी बहुत समय बाकी है। सवाल फिर आपके पास आएगा, सवाल फिर आपके पास आएगा, लेकिन फिलहाल विनोद बंसल जी हैं, वीएचपी प्रवक्ता। विनोद बंसल जी, 30 सेकंड। धमकीबाज, गालीबाज, सरतन से जुदा, आपका रिएक्शन। लगता है कि ये जो है ना, धमकी देना, सरतन से जुदा करने की बात करनी और आप ये कहना कि आप चाहे तिरंगा बांट दो, हम तो खंजर से काटेंगे, ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता का मानसिकता पर खंजर चलाने की जरूरत है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर जहां बुलडोजर की शक्ति है, लेकिन अब वो बुलडोजर जो मकान पे नहीं, उस मानसिकता पर चलाना पड़ेगा, उस जिहादी सोच पर चलाना पड़ेगा, जो कि बार बार वो जो हिंदू समाज पर और उत्तर प्रदेश के ऊपर आक्रमण कर रही है। ये आप देखिए कि ये आक्रमणकारियों को नाबूद करने के लिए 30 सेकंड पूरे फजील अहमद को अब जोड़ना चाहेंगे। फजील अहमद जी बताइए, 30 सेकंड के अंदर, सर तन से जुदा, वो भी आजादी के दिन, 75 साल पूरे हो गए आजादी के, तिरंगा लगाना चाहता था एक परिवार, घर के बाहर चिपका दिया गया कि अभियान में अगर गए तो सर तन से जुदा होगा। 30 सेकंड। आस्था जी, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसको सरकार का पावर मिला हुआ है, जो सरकार में कहीं न कहीं से जुड़ा है, उनकी ही ये शरारत है। ये ऐसा कोई आम आदमी ये हरकत नहीं कर सकता कि सरकार के खिलाफ जो हो, वो ये हरकत नहीं कर सकता है कि वो जाकर इस तरह का कोई चस्पा करे। निश्चित रूप से ये किसी शरारती तत्व का हाथ है और सरकार में जिन लोगों को बोलने का काम नहीं मिल रहा है, संगीत सोम जैसे लोग जो फैसलावस्था में थे, उन लोगों को बोलने के लिए कहीं न कहीं इसकी जांच करनी चाहिए। इनके तार इन लोगों से जरूर जुड़े मिलेंगे। ये भाजपा प्रायोजित ये घटना है। ठीक है फजील अहमद, 30 सेकंड पूरे। लेकिन ये क्या बात कह दी आपने? आपने तो कह दिया कि सरतन से जुदा की धमकी देने वाला जरूर कोई सरकार का ही आदमी होगा, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। यहां तक बात ठीक थी, लेकिन इससे आगे आप ये भी कह गए कि तार सरकार से जुड़े मिलेंगे। एसएस सिंह जी, ये तो बहुत गंभीर आरोप सरकार पर। अभी तो जांच की बात ही हो रही है, अभी तो विचार है, चर्चा हो रही है, और इस पर मुस्लिम स्कॉलर अभी से मान के चल रहे हैं कि सरकार से जुड़ा कोई आदमी होगा। ले जाना चाहूंगा। ठीक है, जवाब सुन लीजिए एसएस सिंह से। यात्रा के दौरान फजील साहब के एक भाई कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह की हरकत की है, उसमें सरकार के लोग शामिल नहीं थे। चूंकि फजील साहब के जो भाई हैं वो इस तरह के कार्य करते पहले से चले आए हैं। चूंकि अभी एजेंसियां जांच कर रही हैं, इसलिए हम फजील साहब के भाई का नाम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था जी आप देखी होंगी कि किस तरह से गेरुआ वस्त्र धारण करके, माथे पे गेरुआ चीज को बांध के और भारतीय जनता पार्टी को
विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की चीजें ये लोग पहले से करते आ रहे हैं। और चोर मचाए शोर वाली कहानी है। चोर पहले से ही शोर इसीलिए मचाने लगता है कि उसके तरफ से ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कोई बात नहीं, आप देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। आजमगढ़ में भी जो पहले दिन गिरफ्तार हुआ था तो ढेर सारे लोगों को लगता था कि वो तो केवल बुनकर का कार्य करता है। एजेंसियां इसका भी पता कर लेगी कि वो फजील साहब के भाई हैं कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और एजेंसियों पर छोड़ देना चाहिए कि तार कहां से जुड़े हैं। लेकिन इस सोच का क्या करें? फजील अहमद जैसे लोग, मुस्लिम स्कॉलर, वो कह रहे हैं कि जांच कर लीजिए, तार सरकार से या भाजपा से जुड़े मिलेंगे। मतलब पहले से एक सोच बना के चल रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द जाल बुना जा रहा है। मनोज यादव जी क्या कहेंगे? आप खंडन करते हैं ऐसी सोच का? अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि धमकीबाज हो, गालीबाज हो, सरतन से जुड़ा हो, कानून सजा मिलनी चाहिए। चिल्लाने से अरे आप सुनेंगी या अपना ही कह? नहीं, सवाल तो पूरा पूछने दीजिए ना, उसके बाद फिर आप भी बोलना बंद नहीं करेंगे। कम से कम सुनिए भी, कम से कम सुनने की भी थोड़ी सी आदत डालिए। मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी तरह के कट्टरता के विचार का, कट्टरता के व्यवहार का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। उसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है। पूरे देश के लोगों ने तिरंगा का सम्मान किया। अगर आप इतिहास पढ़ेंगी, मैंने एक दिन और बताया कि तिरंगे का सबसे ज्यादा अगर अपमान किसी ने किया है तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने किया। मनोज जी इस बात पर पूछा था कि सर तन से जुदा की बात करने वाला शख्स भाजपा या सरकार से जुड़ा है, ऐसी सोच को प्रसारित करने वाले लोगों पर आप क्या कहेंगे? आप के बीच में है आस्था। आपको स्पष्ट मैं जवाब दे रहा हूं कि हर तरह का नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दरबारी पत्रकार कार्रवाई नहीं करने देना चाहते हैं। दरबारी पत्रकार ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पत्रकार रास्ता रोकते हैं, पुलिस का, एजेंसियों का। हम तो कह रहे हैं कि पत्रकारों को कैसे घसीटा आपने? पत्रकारों ने हाथ बांध रखे कानून के। पत्रकार कहां से आ गए? सवाल का जवाब दीजिए आप। में जो है सीआरपीएफ कैंप पे जो हमला करता है, सवाल का छोड़ने का कार्य मनोज काका की पार्टी करती है। आपकी सरकार में भी यही होता था क्या? यादव जी कहते हैं ऐसा चलता था आपकी सरकार में? अरे भाई, भाईचारे कायम दरबार करने के लिए लगता था आप इस क्या? तरह की घटना को अंजाम देते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ आस्था जी, ये सारे ठीक है, मेरे सवाल का जवाब आपको नहीं देना है, कोई बात नहीं। लगाए गए कि संगीत सोम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे मनोज काका जी, ये सारे बीज आपके लगाए गए हैं, लेकिन बहुतेरे सर कुचल दिए गए हैं। गाली देगा, जैसी सोच की बात करेगा, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जांच पूरी हो, जांच शुरू नहीं हुई उससे पहले ये धारणा बना के चलना, दोषारोपण करना कि देख लीजिए इसकी जड़ में कौन निकलेगा, ये सोच गलत है। ये सोच गलत है। विनोद बंसल जी, इसको अभी से कम्युनल रंग दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरतन से जुदा वाली जो बात है, इसकी जड़ में भाजपा या सरकार से जुड़ा ही कोई आदमी निकले। आस्था जी, इन लोगों का तो हमेशा इसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आप देखिए, ये वही लोग हैं जो कि कन्हैया लाल की जब हत्या होती है तभी चुप रहते हैं, और ये वही लोग हैं जब उमेश कोहली की हत्या होती है तब उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा देखते हैं।